आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है परस्पर लंबवत दिशाओं में लगने वाले चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्रों से गुजरने वाले आवेशित कण को अविक्षेपित कर निर्गत होने की जो आवश्यक शर्त होती है वह क्या है और इस सिद्धांत का उपयोग क्या है। तो आइए दोस्तों पहले समझते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्रों में और विद्युत क्षेत्रों में जो आवश्यक कण पे अविक्षेपित होने की जो शर्त होगी वह क्या होगी। तो दोस्तों जैसे हम लोग जानते हैं अगर बल के बारे में, अगर मान लीजिए कि कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि कोई आवेशित कण है वह कहाँ पर है, वह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा, अर्थात 90 डिग्री से प्रवेश करेगा। तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इक्वल टू होता है, हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, मैं इसको एफ बी से दर्शा देती हूँ। और क्योंकि थीटा इक्वल टू कितना है दोस्तों, यह 90 डिग्री है, तो यहाँ से जो लगने वाला अधिकतम बल हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, क्यू वी बी के बराबर हो जाएगा। यह लॉरेंज के नियमानुसार किसी भी कौन से क्षेत्र में लगने वाले, चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल हेतु क्या था, समीकरण था। और अगर अब बात करें किसी भी विद्युत क्षेत्र की, यह कहा था, यह चुंबकीय क्षेत्र में था। ठीक है, और अब बात करें हम लोग विद्युत क्षेत्र की, तो विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, एफ ई हम लोग इसको दर्शाते हैं, वह होता है क्यू ई के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर जो टोटल बल होता है, तो किसी भी आवेशित बल पे लगने वाला जो कुल बल होता है लॉरेंज के नियम के अनुसार वह क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है क्यू ई, मतलब एफ ई प्लस एफ बी के बराबर होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एफ ई प्लस एफ बी के बराबर होता है, और यहाँ पर एफ ई और एफ बी का मान क्या दिया हुआ है, यह समीकरण क्रमांक 1 नाम ले देते हैं, और यह समीकरण क्रमांक 2 नाम दे दिया जाए तो क्या होगा, यह होगा एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ई क्या है हमारे पास में दोस्तों, वह है क्यू ई के बराबर, और जो एफ बी है वह किसके बराबर है, वह है क्यू वी बी के बराबर। तो अगर मान लेते हैं कि दोनों के जो कह सकते हैं कि दोनों के ऊपर अगर लगने वाला जो परिणामी बल की बात करें हम लोग, तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ से मान लीजिए कि कोई आवेशित कण क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उसके अविक्षेपित होने की शर्त क्या होनी चाहिए कि वह जो आवेश है वह कैसा हो, उनके ऊपर जो लगने वाला चुंबकीय बल है, यहाँ पे जो लगने वाला कौन सा बल है, यहाँ जो विद्युत बल है, ठीक है, विद्युत बल और जो चुंबकीय बल है वह कैसा हो, आपस में चुंबकीय बल आपस में बराबर होना चाहिए। अर्थात अगर मैं समीकरण क्रमांक क्या दे दूं, समीकरण क्रमांक 3 दे दूं, और यहाँ से मैं बात करूं किसकी, मान लेते हैं कि क्यू ई इज इक्वल टू क्या है, क्यू वी बी है, मतलब माइनस ऑफ क्यू वी बी के बराबर है। तो जो टोटल लगने वाला बल है वह क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जो माइनस साइन है वह क्या किसको दर्शा रहा है, ऋणात्मक दिशा को, मतलब वेग की ऋणात्मक दिशा को। ठीक है, वेग की ऋणात्मक दिशा, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन है उसकी गति किस दिशा में हो रही होगी, ऋण जेड दिशा में होगी। ठीक है, उसको दर्शा रहा है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, लगने वाला जो बल है वो टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और हमें यही चाहिए था कि उस पर अगर नेट बल क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वह क्या हो जाएगा, अविक्षेपित हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हम लोग इसको कुछ इस तरीके से हल करें कि क्यू ई इज इक्वल टू क्या हो जाए, क्यू वी बी के बराबर हो जाए। ठीक है, अगर यह जो बल लगने वाला बल है वो किस दिशा में है दोस्तों, ऋणात्मक दिशा में है, मतलब जो चिन्ह है वह वेग की, इलेक्ट्रॉन के वेग की ऋणात्मक दिशा को दर्शा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग परिमाण के रूप में अगर इनको लिख ले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा वह क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी के बराबर हो जाएगा, और ई से ई कैंसिल हो जाएगा, और ई इक्वल टू आ जाएगा क्या, वी इंटू वी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि नॉर्मली जो विद्युत चुंबकीय तरंग में, मतलब अगर हम लोग बात करें कि अगर उसकी अविक्षेपित निर्गत होने की जो आवश्यक शर्त हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू वी बी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यह हमारे प्रश्न का आधे प्रश्न का उत्तर था। अब पूछा है हमसे कि इसका जो सिद्धांत है इसका उपयोग कहाँ होगा। अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर ये जो वेग है वो सी के बराबर हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यह प्रकाश की चाल से गति करने लगेगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन प्रकाश की चाल से गति करने लगेगा, और उसके ऊपर जो आवेश है वो कैसा हो जाएगा, आवेशहीन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं E इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी के बराबर हो जाएगा। और यह जो समीकरण है वह किसके लिए दिया जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए दिया जाता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए दिया जाता है। और जो यह सिद्धांत है वह किसके लिए
तो इससे क्या कहा जाता है कि यह जो सिद्धांत है वह किसका सिद्धांत है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत है। और जो यह सिद्धांत मतलब जो ये हमारे पास में समीकरण आखिरी में जो समीकरण प्राप्त हुआ है वह किसके लिए दिया गया? वह जैसा आपको बताया गया कि वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए दिया गया, तो इसका उपयोग भी किस लिए किया जाता है? इस सिद्धांत का उपयोग विद्युत चुंबकीय तरंगों के अध्ययन हेतु किया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।